अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना डेरिवेटिव्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज पहले दिन देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के कुछ जो फार्मूलाज हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव की जो नोटेशन होती है वो होती है डी ओवर डी एक्स। तो काफ़ी सारी नोटेशंस हैं, तो हम यही लेके चलेंगे डी ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट किस्म के जो हमारे फंक्शन होंगे वो होंगे कुछ इस तरह के x की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर n हो तो आपने x के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव लेना है तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पहले आप ऐसे करेंगे, पावर को शुरू में लेके आएंगे। ठीक है, ये जो पावर है इसको शुरू में लेके आए, फिर उसके बाद पावर में से एक टर्म जो है वो माइनस कर देंगे, एक नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस वन पावर के बगैर x है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या आता है डी एक्स ओवर डी एक्स। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट, जैसे x का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन आ जाएगा वो इतना आएगा, n x रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें, जैसे ये हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्राइक है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पावर उसकी कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, एन शुरू में लेके आएंगे और उसकी पावर जो है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा एन माइनस वन। अब पावर के बगैर हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी एक याद एग्जांपल्स करता हूँ। जैसे सपोज दैट हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या करते हैं, टू शुरू में एक्स की पावर में से एक माइनस करेंगे, तो विदाउट एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वो नहीं लिखेंगे, तो वो टू एक्स आ जाएगा। तो क्योंकि विदाउट पावर यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो वन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री है, तो फिर आपके पास क्या आता है, तो इसका रूल वही है, माइनस थ्री शुरू में लाएं और माइनस थ्री और एक पावर और माइनस करें, तो माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फोर, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो इस तरह इसे यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास कांस्टेंट। एक बात याद रखें कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर ए बी सी 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 डी एफ तक जो है, हमारे पास एस तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि डेरिवेटिव जो होता है ना वो रेट ऑफ चेंज होता है एक वेरिएबल का दूसरे के लिहाज से। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि मुस्तकिल टर्म जो है तो उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, तो चेंज ही हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। सपोज दैट अगर हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फाइव है तो इसका ज़ीरो होगा। अगर हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट हंड्रेड है तो वो भी ज़ीरो होगा। मतलब जिसके अंदर एक्स नहीं है ना तो वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अच्छा, एक रूल यहाँ पे याद रख लें, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन के साथ, तो वो आप सिंपल ऐसे कर लें, सी बाहर वैसे लिख लें, तो और डेरिवेटिव फंक्शन का ले लें एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो सपोज दैट इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि हमारे पास अगर है थ्री एक्स स्क्वेयर है, तो ये कुछ इस तरह है, तो कांस्टेंट है थ्री, तो उसे पहले लिख लें और डेरिवेटिव क्या करें, एक्स स्क्वेयर का ले लें। थ्री वैसे है, एक्स स्क्वेयर के ऊपर वही हमारा क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू शुरू में आ जाएगा और एक्स की पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास सिक्स एक्स आ जाएगा। तो देखें, थ्री टू ज़ार सिक्स एंड दो में से एक गया तो एक रह गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट रूल है वो कैसे ओपन होना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। तो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट रूल कहेंगे। तो वो कुछ इस तरह होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एफ ऑफ एक्स वैसे रख लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे जी ऑफ एक्स का। ठीक है जी, फिर हम जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन वैसे रखेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे एफ ऑफ एक्स कर लें, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें आप दरमियान में प्लस है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स पहले लिख लें और एफ़ का डेरिवेटिव ले लें और फिर एफ़ को वैसे रख के आप जी का डेरिवेटिव लें। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये पहले आ जाएगी टर्म और ये बाद में आ जाएगी।
ये हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं ओवर में दो टर्म्स लिखी होती हैं, तो ये ऊपर एफ ऑफ एक्स मैंने रख लिया और नीचे जी ऑफ एक्स है, तो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो क्वोशंट रूल कुछ इस तरह से होता है कि आप नीचे वाले फंक्शंस को लिखें और उसका स्केल लिख लें, ठीक है। और नीचे वाला फंक्शन जो है वो वैसे रखें और डेरिवेटिव किसका ले लें, आप ऊपर वाले फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ले लें, दरमियान में माइनस, और फिर आप ऊपर वाला फंक्शन वैसे रखें एफ ऑफ एक्स और नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें। तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। क्या कहते हैं, क्वोशंट रूल। यहाँ पे आप शफल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो आपको इसी तरीके से याद रखना होगा। अब हम शुरू करते हैं 2.3 एक्सरसाइज, जिसके अंदर अभी देखे हैं डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भी आप एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखें कहीं पे कोई इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले वाई के बराबर रख लेंगे, ठीक है। एक्स पावर 4 2 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी अप्लाई कर देते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब काफ़ी सारे फंक्शन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो ऐड के ऊपर डेरिवेटिव जो है अलग अलग आप अप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट अभी हमने रूल पढ़ा है वो कॉमन आ जाता है, डेरिवेटिव फंक्शन का आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे वो लगाते हैं हम पावर रूल, 4 शुरू में आ गया, एक पावर कम करेंगे तो कितनी रह जाएगी हमारे पास, 3 रह जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 है, पहले ऑलरेडी है, ये हमारे पास पावर शुरू में आई, और एक पावर और कम करेंगे, 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 शुरू में आया और एक पावर कम की तो 1 रह गया। अब आप क्या देखें यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, या पहले आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, 4 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स। अब इसमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 एक्स कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 एक्स रेज टू पावर स्क्वेयर, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो 3 रह गया, एक एक्स भी गया, और यहाँ से ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाय डी एक्स का। तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस 3। तो अब वैसे ही हम डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइडों पे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर है हमारे पास एक्स टू -3 है प्लस 2 एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस 3 है। तो देखिएगा अलग-अलग आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स रेज टू पावर -3 कांस्टेंट है वो शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव आपका आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स 3। अब यहाँ पे देखें -3 है तो पावर शुरू में आ जाएगी, और एक पावर और कम करेंगे माइनस करनी है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, और ये पावर आप शुरू में लेके हैं 3/2, एक और पावर माइनस करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा -3/2 -1। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैंने पीछे बताया कि जिसके साथ एक्स नहीं होता तो वो कांस्टेंट टर्म है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, -3 एक्स रेज टू पावर -4, 2 से कैंसिल आउट, -3 ये वाला, और यहाँ से आप इस कैल्शियम लेके करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा माइनस का, और यही आपका सोल्यूशन है।